नमस्कार। वीडियो में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाक्य। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा जान लें। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा जिससे पूरा आशय प्रकट हो, यह वाक्य कहलाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य से हमें यह पूरा अर्थ पता चलता है कि घोड़ा दौड़ रहा है और वह तेज दौड़ रहा है। लड़की पुस्तक पढ़ती है। वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। वहीं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। दोनों उदाहरण को हम देखें। पहला उदाहरण था घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़े के विषय में कहा जा रहा है कि वह तेज दौड़ता है, इसलिए घोड़ा उद्देश्य है। और वहीं घोड़े के विषय में यह कहा जा रहा है कि वह तेज दौड़ता है, तो यह तेज दौड़ता है विधेय है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़की के विषय में कहा जा रहा है, लड़की उद्देश्य है। और लड़की के विषय में यह कहा जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ती है, इसलिए पुस्तक पढ़ती है विधेय है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शिकारी ने जंगल में बंदूक से शेर को मारा। आप तीनों वाक्यों में देखें तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया है बरस रहा है, दूसरे वाक्य में मुख्य क्रिया है खेल रहे हैं, और तीसरे वाक्य में मुख्य क्रिया है मारा। अर्थात तीनों वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया है। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्य योजक शब्दों से जुड़े हों तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये योजक शब्द हो सकते हैं और, एवं, तथा, किंतु, परंतु आदि। उदाहरण देखें। मोहन आया और श्याम चला गया। यहां दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है मोहन आया, दूसरा वाक्य है श्याम चला गया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला योजक शब्द है और। दूसरा वाक्य तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। दो वाक्य हैं, तुम चाय पियोगे, दूसरा वाक्य है कॉफी पियोगे, और इन दोनों को जोड़ने वाला योजक शब्द है या। तीसरा उदाहरण उसने पढ़ाई की परंतु फेल हो गया। पहला वाक्य उसने पढ़ाई की, दूसरा वाक्य फेल हो गया, और दोनों को जोड़ने वाला शब्द है परंतु। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। सबसे पहले मिश्र वाक्य की परिभाषा देखें। जिस वाक्य में दो उपवाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि एक प्रधान हो और दूसरा आश्रित, तो इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब पुलिस आई चोर भाग गए, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, जो लड़का वहां खड़ा है मेरा भाई है। तीनों वाक्यों को ध्यान से देखें। यहां जब पुलिस आई यह आश्रित उपवाक्य है, चोर भाग गए प्रधान उपवाक्य है। दूसरा वाक्य शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, कि कल छुट्टी होगी, यह आश्रित उपवाक्य है, और शिक्षक ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है। तीसरे उदाहरण में जो लड़का वहां खड़ा है यह आश्रित उपवाक्य है, और मेरा भाई है यह प्रधान उपवाक्य है।
परीक्षा में न सिर्फ वाक्यों के भेद पहचानने को दिए जाते हैं, आश्रित उपवाक्य एवं प्रधान उपवाक्य पहचानने के लिए भी दिया जाता है। साथ ही साथ आश्रित उपवाक्य की भेद भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम आश्रित उपवाक्य की भेद भी जान लें। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान यह है कि ये उपवाक्य की से शुरू होते हैं। कभी कभी की छुपा हुआ भी होता है, जैसे शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, शिक्षक ने कहा कल छुट्टी होगी। कभी कभी की इसमें वाक्य में छुपा हुआ होता है। तो कि कल छुट्टी होगी यह संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये अक्सर जो, जिसे, जिस, जिसको से शुरू होते हैं। यहां एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं, जो लड़का वहां खड़ा है मेरा भाई है। भाई की क्या विशेषता है कि वह वहां खड़ा है। तो जो लड़का खड़ा है यह विशेषण उपवाक्य है। देखिए ये जो से शुरू हो रहा है, अर्थात जो उपवाक्य जो, जिसे, जिस, जिसको से शुरू होते हैं ये विशेषण उपवाक्य होते हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो मुख्य वाक्य के क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और ये अक्सर जब, ज्यों, जहां, जिधर, जैसे, जितना, यदि, ताकि आदि से शुरू होते हैं। ये उदाहरण देखें, जब पुलिस आई चोर भाग गए। यह भागने की विशेषता बता रहा है कि कब भाग गए, जब पुलिस आई, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इन तीनों भेदों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि संज्ञा उपवाक्य की से शुरू होते हैं। जो विशेषण उपवाक्य होते हैं वो जो, जिसे, जिस, जिसको से शुरू होते हैं। एवं क्रिया विशेषण उपवाक्य जब, ज्यों, जहां, जिधर, जैसे, जितना, यदि, ताकि आदि शब्दों से शुरू होते हैं। उम्मीद है आपको वाक्यों के सभी भेद समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आश्रित उपवाक्य के भेद भी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।